बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अ सिटी यू वुड वांट टू स्पेंड योर लाइफ इन सोलो नेपाल राइड एपिसोड 3। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का रीच लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्वयं लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। काठमांडू पोखरा। ये कुछ व्यू है मेरे होटल की छत से जहाँ मैं रुकी हूँ एंड पूरे काठमांडू पे बादल ही बादल छाए हुए हैं। हमारे भी यहाँ पर एनीवे आज निकलना है पोखरा के लिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पोखरा में मैंने वेदर प्रेडिक्शन देखा तो पूरे दिन की बारिश दिखा रहा है। ऑल्दो बारिश है ही 2-3 दिन से दिखा ही रहा है बट हो नहीं रही है अभी तक। तो मतलब बादल भरे बैठे हैं और जब होगी तो भयंकर बारिश होगी। 8:44 हो गए हैं सुबह के एंड आई एम रेडी। अभी बस ब्रेकफास्ट करना है और फिर निकल जाना है। कल रात में मैंने नेपाली थाली खाई डिनर में, क्या स्वाद थी, मज़ा आ गया। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं, उसके बाद निकलेंगे। ब्रेकफास्ट कर लिया है, चेकआउट भी मैंने कर लिया है, सामान मैं ले आई, बस एक बैग है जो भैया लेने गए हैं। बाकी दिस वाज द पार्किंग, यहाँ पे बाइक खड़ी थी और सही है, पार्किंग स्पेस मिल गया, और क्या चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ थोड़ी सी हैवी है, थोड़ी सी हैवी है। हाँ जी, एक ही है, अकेले ही आ गए। कभी कभी जब कोई ना मिले साथ जाने के लिए और आपका बहुत मन हो जाने का तो अकेले आ जाना चाहिए। इंतज़ार करते करते ना फिर बहुत लंबा इंतज़ार हो जाता है वरना। तुझको देखे बिना जिए लगता नहीं। मुड़ेगी यहाँ से। पोखरा जाना है आज। पोखरा यहाँ से वैसे ना बाइक में भी रिवर्स गियर होना चाहिए। किलोमीटर से तो 6-6.5 घंटे लगेंगे। हम भी ऐसे करते हैं। मुड़ गई वैसे मुड़ती नहीं। अब तो मैंने निकाल ली ऐसे ही, अब आप हटाते रहो स्कूटी। बाय भैया, टेक केयर। मेरा यूट्यूब है। चलो भाई, लेट अस लीव फ्रॉम काठमांडू एंड प्रोसीड टुवर्ड्स पोखरा। पोखरा साइड काले बादल दिखते हुए काले तो यहाँ भी है लेकिन उधर घने काले हैं। सुजुका की गाड़ी है। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। वाह यार, क्या नज़ारे हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि साफ़ सफाई बहुत है यहाँ पे। रेयर ही है कि कोई कूड़ा आपको देखने को मिले, क्योंकि लोग यहाँ पे लिटरिंग का भी ध्यान रखते हैं। बट सुंदर है भाई, आई एम लविंग इट। क्लीनलीनेस मेंटेन्ड एकदम। ये चीज़ होगा, चाहे चीज़ पुरानी हो। ये कौन सी गाड़ी है? हेनरी, छोटी सी कॉमेट जैसी गाड़ियाँ छोटी देख रहा हूँ। अभी जिनको भी राइट साइड मुड़ना है ना, वो राइट लेन में खड़े हैं। लेफ़्ट लेन खाली छोड़ रखी है लेफ़्ट जाने वालों के लिए, एकदम खाली। हमारे सारी मली होती है। हाँ। राइट क्या लेफ्ट क्या। ये भी अच्छा यार। स्कूल के बच्चे फुटबॉल खेलते हुए। एंड आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करके जा सकते हो, इवन इफ ग्रीन लाइट भी है, मतलब थोड़ा देख के। इन केस अगर कोई गाड़ी आ रही है तो वो गाड़ी रुकेगी, आपके लिए वेट करेगी। नेपाल पुलिस क्लब।
अंकल आंटी इसकी टेस्ट राइड लेते हुए। क्लासिक है आई थिंक ये, और इसकी नंबर प्लेट पे पीछे लिखा है ऑन टेस्ट। क्लासिक 350। दोनों बैठ के मस्त फील ले रहे हैं कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बढ़िया है। ये कौन सी सुंदर सी गाड़ी जा रही है? ईवी। अच्छा वैसे रोड बहुत चौड़े नहीं है शायद वो। ये कौन सी बाइक है? इसके एग्जॉस्ट हाँ। देखना पीछे, क्या बढ़िया लग रहा है। फॉर ऑल टेरेन है। कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? कौन सी? आगे मत जा, रुक जा। पता नहीं, समझ नहीं पाया मैं। बादलों का साया मंडराता हुआ। कितना बड़ा शहर है। क्या सुंदर शहर लग रहा है ये सामने ना। ओह मैन, लुक एट दिस रोड एंड सामने व्यू। नेपाल इतना खूबसूरत इसलिए भी है क्योंकि हिमालयाज़ के एकदम करीब है, तो वो खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। सफाई भी जो है वो भी बहुत मैटर करती है। सफाई ही सबसे हाँ। ये दिल्ली की टूरिस्ट बस है। दिल्ली टू काठमांडू टू नेपाल, भारत नेपाल मित्री बस सेवा। और ये यहाँ भी ऐसे ही चला रहा है, धक्कम पेल एकदम जैसे ये उधर चलाते हैं। बस वो वाली। टिकटॉक लवर। अच्छा, नेपाल में टिकटॉक अभी तक चलता है, इधर बैन नहीं हुआ। तो आपको बहुत जगह टिकटॉक लवर लिखा देखने को मिल जाएगा। राइट साइड इज़ दिस टनल। यहाँ पे 2 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शा और ट्रक्स ये सब अलाउड नहीं है। थानकोट भी गया, ये लो। आप ऐसे मार्ग और काठमांडू भी गया। बाय बाय काठमांडू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मज़ा आया। तो शहर बहुत साफ रखा हुआ। अब ये हिली रास्ता शुरू हो गया है। यहाँ पे ये ब्रांड चलता है, देखो गाड़ियों में, लीप मोटर, ऑल इलेक्ट्रिक प्रीमियम SUVs। C10 है ये वाली गाड़ी। आहा, हाइलक्स। एक साइड से धूल उड़ा रही है, एक साइड से काला धुआं छूट रही है। ऐसी गाड़ी ना आगे नहीं जाने। मत कर मत कर मत कर, बस कर। Let me go, let me go, let me go, go, go। जाने दे रही है। वो भी चाओ जबरदस्ती। चाओ चाओ भैया, जाओ, सारी धूल इधर ही उड़ा दी आपने। अभी मैं वैली में नीचे आ गई हूँ बिल्कुल, और टेम्परेचर जो है वो बढ़िया है। गर्मी लग रही है, गर्म हो गया है माहौल। आइसुज़ू D-Max जा रही है आगे। बहुत टाइम से मैं एक अच्छी गाड़ी की तलाश में हूँ, 4x4, जो मेरी सारी चीज़ें मैच करे, सारी नीड्स, मेरा बजट। बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा। इस टेम्पो ट्रैवलर के पीछे कितना कुछ लिखा है। ड्राइविंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ पैशन, इट्स एन इमोशन, इट्स माई ड्रीम, स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, जेन ज़ी ब्रांड। आगे से देखो कितनी लंबी लाइन आ रही है। अच्छा हुआ मैं ये मिट्टी वाले रास्ते से पहले ही निकल रही हूँ। ये ट्रक ने सबको लाइन में लगा रखा है पीछे, ट्रक और बस ने मिलके। कोई ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा दोनों को। वैसे बीच में जब ऐसा रास्ता आता ना, थोड़ा सा ऐसे अजीब फील होता है ना। फील करता है ऐसे रास्ते जो ना इंतहाई स्मूथ और खूबसूरत हो, जिस तरह के व्यू होते हैं उस तरह के रास्ते। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद से लोगों ने अपने व्हीकल्स के पीछे जेनजी लिखवाना शुरू कर दिया है। मुझे लगा है पता नहीं वहाँ पे कुछ ट्रेंड। बहुत देर से ये रास्ता ऐसा ही है, और ये सारे व्हीकल्स बड़े बड़े मिलकर धूल उड़ाए जा रहे हैं। और बिल्कुल वैली को छू लिया है तो गर्मी बहुत हो गई है, ह्यूमिड बहुत हो गया है।
पसीना इज़ फ्लोइंग। बीच बीच में रास्ता थोड़ा कीचड़ है और मोस्टली रास्ते में कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। अभी यहाँ एक जगह रुकी थी मैं ड्रोन उड़ाने के लिए, पर हवा इतनी चल रही है ना, और ड्रोन है मेरा 250 ग्राम से कम का, तो आई थिंक वो झेल नहीं पाएगा ये हवा। प्लस उसमें वैसे ही हल्का सा जिटर आ रहा है तो नहीं झेल पाएगा। बाकी रिवर है मेरे सामने, दिस इज़ त्रिशूली रिवर, बहुत तगड़ा फ्लो है इसका, बड़ा मस्त सा। अभी इतनी देर से ह्यूमिड था, अभी हवा चलनी शुरू हुई है। धूल बहुत है यार यहाँ पूरे रास्ते में, पूरे रास्ते पे मोस्टली कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। चलो निकलते हैं। पोखरा रह गया है 114 किलोमीटर। मैंने फेवा लेक का मैप लगा रखा है। सबसे पहले पोखरा में एंटर करते हैं। नारायणगढ़ का रास्ता पीछे लेफ़्ट चला गया, राइट साइड गोरखा नाम की जगह है। पोखरा रह गया है 90 किलोमीटर्स। रोड अच्छी हो गई है। अभी एक वाटरफॉल आया है दूर ऊपर जाके, ओए 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 सुंदर है ये तो। लास्ट के 85 किलोमीटर्स में इतना मस्त हाईवे बना है, 4 लेन हाईवे पोखरा तक। अब ये नहीं पता ये पोखरा तक है पूरा या कहाँ तक है। मैप पे तो आगे रोड वर्क दिखा रहा था, कंस्ट्रक्शन दिखा रहा था, बट ये हाईवे बड़ा ही सुंदर है। पृथ्वी हाईवे नाम है इसका। पृथ्वी याद आ गए मुझे। पृथ्वी राजा लास्ट डेज में वीडियो देखी। अच्छा ऐसे लग रहा है ना पेंटिंग की हुई है। अच्छा वैसे पहाड़ों के बीच में बादल लोग देखना कितने अच्छे लग रहे हैं। घर भी बड़े कलरफुल बनाते हैं ना, तो वो प्यारे लगते हैं। वाओ ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब मैं बादल बहुत अच्छे लग रहे हैं। रिवर और साथ में दरख्त। एकदम से ह्यूमिडिटी ख़त्म हो गई है और जो अब हवा चल रही है उसमें मुझे मॉइस्चर फील हो रहा है। तो मतलब बारिश से सामना फाइनली होने वाला है। बस 1 घंटा और बारिश ना हो मैं पोखरा पहुंच जाऊं। फिर जितनी मर्जी आगे भी कोई बाइक चेक इन कर लूँ। पहले चेक इन करना है, उसके बाद मुझे पोखरा घूमने निकलना है। तो चेक इन तक बारिश ना हो बस, तो मज़ा ही आ जाएगा। कैसे वाला मज़ा मिलता है अभी। क्योंकि जो इंसान सोच रहा होता है ना, अक्सर उसके ऑपोजिट हो जाता है हमेशा।
एकदम यहाँ से वो हालात अच्छा बदल एक्सप्रेस गए। वे ख़त्म होता है। मादी रिवर आ गई है। दिस इज़ मादी ब्रिज और वो नया ब्रिज बन रहा है। ड्रिजल्स शुरू हो गए हैं, बहुत माइन्यूट माइक्रो ड्रिजल्स। धूल वाला रास्ता फिर से शुरू यार। अभी तो बाइक भगी थी, सारी धूल उड़ी थी। फिर से धूल लग जाएगी। आ गया फिर से 4 लेन हाईवे आ गया। प्यारा लगा ना एकदम से ऐसे green। व्हाट इज़ दिस वैली मैन, इतने सुंदर है। ये साइड में खेत है ना, इनके बीच में एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम जा रही है, बड़ा सुंदर लग रहा है। बूंदाबांदी शुरू। हमारे यहाँ पर तो जोर की बारिश हो रही है। तेज शुरू हो गई बारिश वहाँ। पहाड़ी कितनी प्यारी लग रही है हाँ और तेज। ये कंपनी है डीपल, जिसको मैं टेस्ला बोल रही हूँ कल से। सो लास्ट के 35 मिनट की राइड बची थी और बारिश शुरू हो गई है, तेज़ हो गई है, तेज़। आगे रुकना पड़ेगा शेड में। नो मैन, नो 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 नो। बहुत ज़्यादा तेज है सब। पहाड़ों का तो इसीलिए इतनी ह्यूमिडिटी, कितना प्यारा है। इसीलिए बादल गरजे जा रहे थे। यहाँ पे है क्या शेड कोई? इज़ दिस अ शेड? यहाँ बाइक जाएगी? बाइक तो नहीं जाएगी, पर मैं जा सकती हूँ। मैं चले जाती हूँ, बाइक को यहीं खड़ी कर देते हैं। आवाज़ किस चीज़ की है? सांस के नहीं। काफ़ी तेज बारिश है। सो अराउंड आधा घंटा वेट करने के बाद 30 to 40 मिनट्स मैंने वेट किया होगा। बारिश रुक गई है और तब तक मैंने चाय मंगा ली। आज कितने महीनों बाद मैं चाय पी रही हूँ। दीदी की दुकान पे मैं रुकी थी। वैसे तो चाय वो बनाते नहीं हैं, बट फिर वो बोलने से घर से बना लाए चाय। ओके बाय बाय। एक भैया मिले अभी जो इधर ट्रैकिंग गाइड हैं। वो बता रहे थे कि वो 5 साल पहले इंडिया आए थे, तो वो राजस्थान गए थे, जयपुर। लेट्स गो गाइस। अब खुल गया है मौसम थोड़ा। आहा, बस अब गंदे पानी के फ्यूम्स उड़ेंगे कोई भी हैवी व्हीकल साइड से जाएगा तो। बहुत अच्छी होती है। वाह यार, लुक एट दिस व्यू यार। हर टर्न पे मैं ब्यूटी देख के बस सरप्राइज हुए जा रही हूँ। अगर इस विंडशील्ड से ज़्यादा व्यू ब्लॉक हो रहा है या अजीब आ रहा है तो आप मुझे बताना, मैं इसको यहीं निकाल के डस्टबिन में डाल दूँगी। क्या फ़ायदा है ऐसे विंडशील्ड का जो नज़ारा ही अच्छा ना दिखा पाए, जो व्यू ही ब्लॉक कर ले। ड्रिजल्स तो अभी भी हो रहे हैं। आसमान का व्यू अच्छा। फिर से भैया ने रेन लाइनर्स पहन लिए, मतलब बारिश हो रही है फिर से आगे। क्या मस्त कलर लग रहा था गाड़ी का। It has started raining again, guys. बारिश तेज़ हो रही है। आई थिंक मुझे फिर से कहीं रुकना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि शेड कहीं है ही नहीं, मतलब रोड पे शेड नहीं है। बाइक ऐसे ही लगा के फिर रोड से उतर के मुझे शेड में जाना पड़ेगा।
यहाँ पे घर ऐसे बने हुए हैं सबके कि किसी का शेड रोड तक भी नहीं निकला हुआ। यहाँ तो रोड बिल्कुल सूखी है, यहाँ तो बारिश ही नहीं हुई। हवा से बादल बह के इधर आ गए क्या? पहले पीछे थे, पीछे बारिश हुई, अब हवा से बह के इधर आ गए तो यहाँ बारिश होगी। बाकी ड्रिजल स्टिल कंटिन्यूज। बाकी आई होप यू आर एंजॉइंग दिस नेपाल सीरीज एंड वीडियो अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना एंड मन करे तो ड्रॉप अ कमेंट एज वेल। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। बाकी पोखरा लेक साइड का मैप लगाया है मैंने, तो वो 8 किलोमीटर्स रह गया है, बस 20 मिनट लगने वाले हैं। बस ऐसे ही सूखा बना रहे तब तक। मुझे आधा पौना घंटा वेट करना पड़ा ना, तो मैं सोच रही थी कि या तो मैं रास्ते में नहीं रुकती जहाँ जहाँ मैं रुकी, या फिर मैं आधा घंटा और पहले निकलती तो शायद मैं बिना भीगे पहुँच जाती। लोग इधर उधर, आंटी इधर उधर देख ही नहीं रही थी, सीधे चले जा रही हैं। बट एनीवे अभी तो पोखरा आई हूँ, हिमालयाज़ के और पास आई हूँ। अभी तो बारिश का कहर शुरू हुआ ही है जस्ट। बस जहाँ जहाँ मुझे जाना है वहाँ के रास्ते जाने लायक रह जाएं थोड़े, उतना ही चाहिए। एंड आई नो नेपाल इन मानसून इज़ वेरी टफ, बट एक फंडे पे बिलीव रखती हूँ मैं कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है, आप किसी भी परेशानी में फंस जाओ। प्लस मानसून में जो व्यूज़ है यहाँ के और जो सुंदर हो जाता है नेपाल, उसका तो कोई तोड़ है नहीं ना। तो एक बार मानसून में भी देखना था। सो व्हाट्स बेटर देन कि पहली बार नेपाल आ रही हूँ और मानसून में ही आ रही हूँ। काठमांडू में सब ड्राइविंग बड़ी तहजीब से कर रहे थे। अभी पीपल आर नॉट लुकिंग हियर एंड देयर बिफोर क्रॉसिंग द रोड। बस बाइक लेके श्यों रोड के बीच में। पोखरा में वैसे मैंने एंट्री कर ली है एंड पॉपुलेशन वाइज पोखरा इज़ द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ नेपाल आफ्टर काठमांडू। एरिया वाइज भी होगी शायद, एरिया वाइज का आई एम नॉट श्योर। यहाँ पे भी वो धार्मिक प्लेस है। ये किसी चीज़ की तैयारी चल रही है क्या? एवरीबडी इन लाइन। ताले बादल एक साइड से और एक साइड से बिल्कुल नहीं। पोखरा आ गया जी, पोखरा 3:39 PM हो रखे हैं। मुझे यहाँ से सीधा जाना है। ओह यस, नेपाल में ये जो एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक है, इस ब्रांड ने अपना इतना तगड़ा प्रमोशन करा हुआ है हर जगह। आप कहीं भी नज़र घुमाओगे आपको दिख ही जाएगा एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक। इधर से राइट लेना है। सुंदर सुंदर खुले खुले नज़ारे, ऐसा ऐसा कुछ। उसकी याद आ गई मुझे, बिर की याद आ गई। बिर भी बड़ा खूबसूरत है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, बिर बिलिंग वाला बिर। बहुत बड़ी ऊंची पोखरा में इतने ट्रैकर्स आते हैं ना, इंडिया से भी और बाकी कंट्री से भी, बाकी वर्ल्ड से भी। लेक दिख गई तो भूल गई क्या बोल रही थी, इतनी सुंदर लगी एकदम से। वाओ। सो दिस इज़ फेवा लेक। उसमें कायाकिंग कहाँ होती है? कायाकिंग करने का बड़ा मन है मेरा। ये तो बोटिंग है। सो कायाकिंग को भी होल्ड पर डालते हैं। होटल की लोकेशन मैंने लगाई है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है इधर भी। सुंदर है भाई, सुंदर। होटल इलिया 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 किंगफिशर इन। लोकेशन तो ख़त्म। ये है क्या अंदर? ये तो बटरफ्लाई लॉज है भैया। होटल न्यू इलिया, इलिया इलिया ये सामने अंदर। ओके ओके ओके, ये दिख गया हमें, बोर्ड दिख गया।
रिसेप्शन अंदर है, रिसेप्शन अंदर है, काउंटर रिसेप्शन। रूम अवेलेबल है फॉर टुडे? या ओनली मी? यस यस। वेयर शुड आई पार्क? अच्छा बना हुआ है ना, होम स्टे लग रहा है। नहीं चलो उस एक टाइप बार में रूम नहीं देख लग रहा लेते हैं, मुझे। वैसे लेना तो यही है। डू यू नो हिंदी? लिटिल बिट। I am from Delhi. Delhi, okay. Delhi, yes. So It must be so hot days right now, yeah? yes, so hot. तो ऐसा कुछ एंट्रेंस है यहाँ का। अच्छा इंटरेस्ट है ना। सो अभी टाइम हो गया है शाम के 6:22। लेक के पास चलते हैं, घूमने चलते हैं, फेवा लेक। दिस इज़ द सुंदर सुंदर एंट्रेंस ऑफ माय होटल। क्या सुंदर है, मज़ेदार है मतलब। और ये मेरे को ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, 2000 नेपाली रुपीज़ यानी 1300 समथिंग सही है। INR। है ना। वाओ, ये डैम लेक होगी कि ये तुम वैसे ही? बताओ, मुझे क्या पता, तुम्हें क्या पता होता ना ऐसी चीज़ों का। मैं बड़ा नेपाल देखा। वैसे लेक होगी नेचुरल। मेरे डैम very की लग सुंदर रही है। सनसेट हो रहा है यहाँ लेक से, मस्त आ गई ना बाहर बात। वेरी ब्यूटीफुल। नहीं बड़ी बहुत है ना लेक। याद है हम भी नहीं ऐसे बैठे थे बोट में, कौन सी? थाईलैंड में। अच्छा हाँ। SBI चलता है नेपाल में। तो जब मैं पोखरा में आई थी तब तो बारिश शुरू हो गई थी, फिर मैं शाम में थोड़ा निकली। मेरा प्लान था अभी सरंगकोट जाने का, बट फिर टाइम नहीं बचा, सनसेट होने वाला था, तो फिर मैंने सोचा कि लेक पे ही सनसेट देख लेती हूँ, वरना उधर जाती तो लेट हो जाता। तो सरंगकोट चलेंगे सुबह। अभी बस मैं थोड़ा मार्केट घूमूंगी और डिनर करूँगी, सुबह देखेंगे उधर सनराइज़। होपफुली बारिश ना हो तो मज़ा आएगा। सुबह के 5 बजे हैं एंड आई वोक अप, बट लुक एट द मौसम, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इतने बादल, इतना फॉगी हो गया है क्योंकि रात में बारिश हुई थी। और ऐसे मौसम में सारंगकोट जाना पता नहीं सनराइज दिख भी पाएगा या नहीं, इतने बादल है, इतना फॉगी है। मुश्किल होता है डिसाइड करना। बारिश हो ही रही है। और सो अभी दोपहर का टाइम है, मैं थोड़ा पोखरा घूमने निकली हूँ। फेवा लेक के उस साइड जा रही हूँ, पोखरा के थोड़े बाहर वाली साइड। पोखरा में तो मस्त धूप है अभी, बट जहाँ मैं जा रही हूँ सामने उधर तो बारिश हो रही है। देखो कैसा सा मौसम है, लग भी रहा है जिस तरह के बादल हो गए। हल्के हल्के ड्रिजल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं इधर। प्यारा लग रहा है वैसे ना। देखो पूरा ऐसे लग रहा है जैसे ना शैडो काफ़ी है। बड़ी लेक है ये, काफ़ी बड़ी। लेक ही कह रही है, वाह डैम होता तो यार। डैम कहते। गाड़ियाँ क्या मस्त मस्त है यार यहाँ पे। अब एक बार पेट्रोल पंप ढूंढ के पेट्रोल डलवा लेती हूँ, कल काम आएगा। 107 किलोमीटर की रेंज बची है खाली। लॉर्ड ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो, ये इधर अभी भी लॉर्ड ऑल्टो के जलवे यहाँ भी कम नहीं है। क्या मतलब इसका? अच्छी हुई गाड़ी। एंड आज बस होपफुली ऐसे ही धूप बनी रहे ताकि सारंगकोट से अच्छा व्यू आए। पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार, चलो। अच्छा लगता है अगर तुम लोग घूम रहे हो बाइक पे। मिक्स, कभी बारिश कभी छाँव। नहीं मेरा धूप वाला खुला मौसम तुम्हें अच्छा लगता है? धूप नहीं। मुझे नहीं, मुझे ऐसा वेदर अच्छा लगता है। पेट्रोल का रेट है इधर
197 नेपाली रुपीज़, 197.3। कैश 1500, 1500। और डीजल का प्राइस है 195 रुपीज़ नेपाली रुपीज़। बिहार के बाद मैं अब पेट्रोल डलवा रही हूँ। अभी भी 100 की रेंज बची थी। पेट्रोल थोड़ा महंगा है नेपाल में, 123 रुपीज़ का है। इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो 123 INR पर लीटर। हमारे से तो सस्ता ये देखो, इस साइकिल के दो राइडर्स हैं, पाकिस्तान से। 2 राइडर वाली साइकिल। बाकी UPI चलता है इधर, फ़ोन पे करके एक ऐप है वो चलता है, बट मैंने सफिशिएंट कैश अपना कन्वर्ट करा लिया था, तो मैं कैश ही यूज़ कर रही हूँ हर जगह। प्लस आप इंडियन रुपीज़ भी यूज़ कर सकते हो, मेन सिटीज़ में कोई इशू नहीं है, बट व्हेन यू गो ऑन द आउटस्कर्ट्स चल रहा था तो वहाँ पे शायद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इट्स बेटर कि आप कैश करा ही लो। गलियों की और घरों की। तो अभी मैं सारंगकोट में घूम रही हूँ। शाम के 7 बजने वाले हैं, 6 मिनट्स लेफ्ट। सब सनसेट देखने आए हैं, इधर चलते हैं। क्या? हाँ, तो अच्छी खासी रोशनी होती है। केबल कार्ट तो देखा था मैंने, आई एम नॉट श्योर अबाउट जिप लाइन। मैं उससे आगे गई नहीं। थैंक यू। सो दिस इज़ हाउ पोखरा लुक्स फ्रॉम यार, सारंगकोट। मेरा दिल करता है मैं ये कितना आवाज़ सुंदर लग सुनूं। रहा है। अभी थोड़ा फॉगी हो गया है, शहर माहौल क्योंकि देखें। बारिश है। नहीं, मॉनसून गाइस। आवाज़ नहीं आती सो कीड़ों की। सारंगकोट पोखरा से 30 मिनट्स की दूरी पे एक हिल स्टेशन है, जहाँ से आपको पोखरा का पैनोरामिक व्यू दिखता है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी पीक्स यहाँ से दिखती है। अभी बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही है क्योंकि फॉग में कवर्ड है, क्योंकि मॉनसून सीज़न है, बट बारिश में भी देखना चाहिए ना यार। बारिश में कैसा लगता है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो नॉन मॉनसून में आऊँगी नेपाल, तब आई विल बी एबल टू सी ऑल द पीक्स। बट अभी फॉग कवर्ड पीक्स भी सुंदर हैं यार। फ़िलहाल के लिए फॉग कवर्ड पीक्स देख लो आप। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, मेस्मराइजिंग ब्यूटी ऑफ पोखरा। काफी बढ़िया ना। ग्रीनरी भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा शहर है। रात को कैसा लगता होगा जगमगाता हुआ ना। बादल देखें। अकेला, यस। अब बढ़िया सी चाय पिला दो बिना चीनी के, ताकि आप याद रहो मुझे फिर। चीनी नहीं चाहिए। ऐसे ही आगे तक गई थी थोड़ा। मैं पोखरा से आई हूँ वैसे तो अभी। ये रास्ता आपको उधर निकलेगा, नौडाड़ा से कुसमा बेनी बागलुम जो जाता है ना, अच्छा, बेनी भी निकलता है ये, ये मतलब ये पर ये थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा। ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट है। नीचे से जो मेन रोड जाएगा ना, वो अब बिना चीनी के चाय बनेगा। पोखरा से तो वो मेन रोड दिखा रहा है मुक्तिनाथ की तरफ, वो लंबा है। मेन रोड है। हम्म, ये जो रोड है ये शॉर्ट रोड है। ये मतलब ये ज्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ से नीचे से सीधा नौडाड़ा जाइएगा ना, ये जगह वहाँ पर मिलता है सीधा वो। ये सब ठीक है। जाके वहीं पर मिलना जाएगा। चीनी नहीं डालनी है। हिंदी आती है आपको? नहीं ना आती, हिंदी में ही बोल रही हूँ। ना आती है। सही नहीं वो। हाँ, ज़्यादा नहीं आती। चलो भैया बाय। इधर रुक के चाय पी मैंने मस्त। चलो लेट्स रोल बैक। इतने प्यारे लोग हैं ना, इतने इजी टू टॉक है, मज़ा आता है। भाई साहब क्या व्यू आ रहा है यहाँ से शाम में। लाइट्स जल गई है ना पूरी सिटी की। ये देखो, बाप रे, वाह। पोखरा सच में एक ऐसी सिटी है दैट यू वुड वांट टू सेटल इन। मेरे को मौका मिलेगा तो पक्का डन है रिटायरमेंट प्लान। लुक एट दिस व्यू मैन।
स्टॉप रिकॉर्डिंग। काले बादल छाए हुए हैं पूरे पोखरा पे, मुक्तिनाथ जाते टाइम बारिश मिलेगी। बाजार बिल्कुल मुझे ऐसे वो वाली वाइब क्योंकि बिहार की स्कॉर्पियो। तो मज़ा आया पोखरा में मुझे, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ करने के लिए यार। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ट्रैकर्स के लिए ये हब है। आई मीन इतनी सारी ट्रैकिंग है ना इधर, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। तो चलो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुक्तिनाथ चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। मुझे तो वैसे पहाड़ के रास्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ना वो लगते हैं। बल खाती सड़कें और खूबसूरत नज़ारे जो है ना यार आपको सुकून देते हैं। वैसे मुझे सच में बारिश में और बाइक पे भीगना बहुत पसंद है। मतलब मेरा दिल करता है अगर बस मुझे ठंड ना ज़्यादा लगे, पता चले कि मैं सर्दी से मर गई हूँ। वैसे मैं सही बात बताऊँ, मुझे ना बारिश में भीगना पसंद नहीं है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी रीज़न है जो पीछे बंदा बैठा था ना वो तो चिल कर रहा होता है, ठीक है ना। जो फ्रंट पे बैठा था ना सुइयों की तरह जब उसे लग रही होती है ना बारिश। लेकिन मुझे लगता है अगर आप हेलमेट पहनते हो फिर तो वैसा फील नहीं होता। नहीं, वो हेलमेट पहनते हो तो सिर्फ आपका फेस कवर होता है ना, बाकी बॉडी जैसे आपने अगर किट नहीं पहनी हुई, जैसे उन्होंने किट पहनी हुई है, तो फिर भी आपको बारिश बहुत जोर की झुकती है। हाँ वैसे ये तो सुइयों की तरह से सुइयां लग रही हैं ऐसे। इस चीज से मैं एग्री करूं। और फिर जो जब ये धूल वगैरह होती है तो फिर जो ट्रक वगैरह आगे जा रहे थे ना उनसे भी उठने वाली मिट्टी जो है ना वो तो बहुत बुरी लगती है। हाँ। उसके लिए ना रोड का बहुत ज्यादा साफ होना जरूरी है। वैसे शहर साफ था, ये चीज वाकई में मुझे इम्प्रेस किया है। नेपाल के मतलब दोनों शहर हम देखें तो मतलब आपको बहुत साफ सफाई नज़र आ रही थी। इनफैक्ट अगर मैं पोखरा की बात करूं, ऑनेस्टली मुझे पता नहीं क्यों उसको देखकर ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग ना फुकेट में लगे। नहीं, ये तो मुझे नहीं लग रहा था। फुकेट मतलब उसके जैसा मुझे लगा। अगर हम लोग देखें तो मुझे थोड़ा सा जो है ना बैंकॉक जैसा भी जो है ना उसका, यानी कि कुछ गलियां नहीं। ऑनेस्टली मुझे बैंकॉक की तो याद नहीं आई, मुझे फुकेट की बहुत याद आई उसमें, क्योंकि उसका जो वॉल्ड सिटी है फुकेट का वो भी इसी तरीके से आप रोड्स और जो साइड पर शॉप्स वगैरह वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे ज़्यादा तो भाई मैं एडमायर करती हूँ उनकी जर्नी को, क्योंकि जिस तरीके से वो अकेले जर्नी करती हैं ये आसान नहीं होता। और इसके लिए बहुत हौसला हिम्मत चाहिए होता है और ईंधन भी। और मिलेंगे ईंधन के लिए पैसे चाहिए होते हैं। सही बात है। और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना भूलना।